आज बात होगी ऐसी ही एक दोस्ती के रिश्ते की, जिसे सुना तो सबने है पर उसकी गहराई का पता बहुत कम लोगों को है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा बहुत गहरे मित्र थे, पर क्या आप ये जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा पहली बार ऋषि संदीपानी के आश्रम में मिले थे? हुआ दरअसल ये कि दुष्ट कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने ऋषि संदीपानी के आश्रम में गए, जहां उनकी मुलाकात सुदामा जी से हुई। और इस बात का एविडेंस आपको श्रीमद् भागवतम के 10वें चैप्टर में मिल जाएगा। सुदामा एक अत्यंत ही गरीब परिवार से आते थे। ऋषि संदीपानी के आश्रम में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ वर्षों बिताए, जिस कारण ये दोस्ती बहुत गहरी होगी। कितनी गहरी, इस बात का अंदाजा तब लगता है जब सुदामा अत्यंत गरीबी में जी रहे थे और उनकी पत्नी ने अपने पति से विनती की कि वो श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी गरीबी के बारे में बताएं। पर सुदामा जी को इस बात का डर था कि द्वारका नरेश श्री कृष्ण भला एक गरीब ब्राह्मण को क्या ही पहचानेंगे। पर उनकी पत्नी ने समझाया कि श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों का शरण और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, जरूर अपने पुराने दोस्त की हेल्प करेंगे। हालांकि भागवत पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुदामा कृष्णा से मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, पर कृष्णा के दर्शन करने हेतु मान गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वो अपने दोस्त के लिए कोई उपहार ले जा सकते हैं। तब उनकी पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल और सत्तू दिया, जिसे लेकर सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारपाल से सुदामा के आने की बात सुनते ही श्री कृष्ण खुद सुदामा को लेने जाते हैं। सुदामा के पांव के छाले और चुभे कांटे देखकर कृष्णा को बहुत दुख होता है और वो एक एक करके कांटे निकालते हैं। कुछ कहानियों और कविताओं में इस दृश्य को ऐसे बताया गया है कि श्री कृष्ण सुदामा को देख इतने भावुक हो गए कि उन्होंने पानी की परात छुए बिना ही केवल अपने आंसुओं से उनके पांव धो दिए। जब सुदामा ने अपने घर से लाए हुई भेंट श्री कृष्ण को दिए, तब ये चावल मुझे और पूरे जगत को संतुष्टि देगा, ऐसा कहकर श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल चबाने लगे।